सोना जंगल रात अंधेरी छाई बजली काली है। सोना जंगल रात अंधेरी छाई बजली काली है। सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा ले, वह चोर भला की है। तेरी गठी ताकी है, तूने नींद निकाली है। इमाम इश्क मोहब्बत आला हज़रत ने कहा, आंख से काजल साफ चुरा ले। ऐसा चोर देखा आप लोगों ने जो आंख से काजल चुरा ले? कितना कलाकार होगा। आला हज़रत सरकार ने क्या पते की बात कही है। वो कहते हैं, वो जो तुझको बुलाता है ठग है, वो जो तुझको बुलाता है ठग है, मार ही डालेगा। हाय मुसाफिर दम में ना आना, मत कैसी मतवाली है। शेर समझ में नहीं आया, नहीं आया ना समझ में? समझ में आता तो जैसे फिरोजुद्दौला की आ रहे थे वैसे जरूर आते। अब तरन्नुम तो है नहीं मेरे पास के हम लाएंगे, लेकिन शेर बड़ा तगड़ा है। मेरे आला हज़रत सरकार का शेर है नहीं, इंटरनेशनल नहीं, कुछ और जुमला है मौलाना तैयब साहब को कहा है कि नहीं। इस शेर के लिए कुछ और जुमला है जो कहा जाए। खुदा की कसम, आला हज़रत सरकार के कलाम के सामने इस वक्त उर्दू शायरी में कोई नहीं आ रहा। मैं इस पूरे कलाम में एक चोर का लफ्ज़ आया है और एक ठग का लफ्ज़। अगर आप लोग कहें तो मैं वजाहत कर दूं तो एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह, हाथ उठा के कह दीजिए या रसूल अल्लाह। बहुत लोग सोचते हैं मौलाना का धंधा है हाथ उठाना, फलाने करना, ढकाने करना। खुदा की कसम सुबह को लोग ये भी कहते हैं, हाँ अरे पता नहीं ये लोग को समझ में आता नहीं है, इतना रात कर दिया, इतना टाइम लगा दिया। मेरे भाई क्या कह रहे हो आप? वो नबी जो हमारे तुम्हारे खातिर एक दिन नहीं मुसलसल क़यामुल लैल करते थे, नबी के कदमों में वर आ गया। रब को पसंद नहीं आया कि मेरे महबूब इतनी मशक्कतें करे। रब ने कहा जिब्रील जाओ और मेरे महबूब को कह दो, या अय्युहल मुज़म्मिल कुम इल्ला कलीला, ए मुस्तफा रात भर खड़ा ना होया कीजिए, बल्कि थोड़ा बहुत खड़ा होया कीजिए। वो नबी हमारे लिए इतना कुछ करते हैं कि करबला की धरती पे अपने नवासों की कुर्बानी पेश की। वो नबी रात भर हमारे लिए खड़े हैं। क्या उस नबी के लिए एक 2 घंटा हम नहीं बैठ बैठे हैं? खुदा की कसम तमाम इबादतों में सबसे अफजल इबादत अगर कोई है तो नबी की मोहब्बत में जिक्र में शामिल होना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कल महशर में इसकी मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस वक्त ये जन्नत की क्यारियां हैं। ऐसे जिक्र में हम और आप है। ये सबका नसीबा इतना अच्छा नहीं है, सबका नसीबा इतना अच्छा नहीं है। ये और बात है कि नियतें सबकी अलग अलग है नहीं। नियतें सबकी, कोई दोस्ती के लिए है ना, कोई दोस्ती, हाँ कोई रिश्तेदारी, कोई खानेदारी, कोई सुनने के मूड में, कोई तकरीर सुनने के मूड में, कुछ लोग से नाच शरीफ सुनने के मूड में चले गए, वोट में गप कर रहे हैं। हाँ कुछ लोग अलग अलग तरीके से, कुछ लोग इस नियत में है कि नबी के जिक्र में चला जाए। नियतें अलग अलग हैं, लेकिन मैं आपको चाहता हूँ पहले नियत क्लीन कर दूं, फिर बताऊं चोर और ठग है नहीं। नियत अमल का दारो मदार नियत पर है। किस चीज पर है? अमल का दारो मदार नियत पर है। नियत अच्छी तो सब अच्छा, नियत अच्छी नहीं तो कुछ भी नहीं है। आप खूब व्हाइट कपड़ा पहनकर मस्जिद गए और नियत में यह है कि लोग हमको नमाजी कहें, तो सब बेकार है। नमाज तो अदा हो जाएगी, नमाज अदा हो जाएगी, लेकिन उसकी फजीलतों से महरूम रहेंगे, उसकी बरकतों से महरूम रहेंगे। एक नियत की बात आई तो बताऊं, एक गांव में शाहराह पे रोड पे मस्जिद थी, जैसे अपनी मस्जिद नहीं है। एक शख्स गया और मस्जिद के दरवाजे पे खुटा गाड़ दिया। खुटा समझते हैं? खुटा नहीं समझते हैं? हाँ बोलिएगा, हाँ बोलिए। हमको लग रहा है आप लोग हमसे गुस्सा है, नहीं गुस्सा है, तो बोलिए। हाँ रोड पे खुटा गाड़ दिया। आदमी बड़ा दबंग था, उसके सामने किसी की चलती नहीं थी। उसी गांव में एक मर्दे कलंदर रहते थे, कहिए ना सुबह, अल्लाह के वली रहते थे। लोग उनके पास अरीजा लेकर गए, कहा हुजूर फला शख्स ने मस्जिद के दरवाजे पे खुटा गाड़ दिया, तो अल्लाह के वली कहते हैं उसको सवाब मिलेगा। क्या कहा? उसको सवाब मिलेगा। लोग बोले हमको आए थे खुटा उखड़वाने, ये कह रहे हैं सवाब मिलेगा। मायूस होकर लौटे, लेकिन हर गांव में एक जलाली रहता है। एक जलाली आम नहीं ताव गया, खुटा उखाड़ के फेंक दिया।
दो लोग फिर आए, कहा हुजूर फलां शख्स ने टूटा उखाड़ के फेंक दिया, तो हजरत फरमाते हैं उसको भी सवाब मिलेगा। ये तो सुभान अल्लाह। अब उन दोनों से रहा गया कि हुजूर बात समझ में नहीं आई, गाड़ने में भी सवाब, उखाड़ने में भी सवाब। उस मर्दे कलंदर ने कहा उन दोनों को बुला लो, पूरे मोहल्ले वालों को बुला लो। सबको बुला लिया, कहा देख मस्जिद खुदा का घर है, मस्जिद का ताजीम करना, जन्नत में दर्जा बुलंद करना है। तुमने क्यों फूटा गाड़ा, तुमने क्यों फूटा? कहा हुजूर मेरा मकसद ये नहीं था कि किसी को तकलीफ हो, बल्कि मेरे गांव की मस्जिद रोड पर है, लोगों का आना जाना होता है, कोई अपने जानवर लेकर जाता है, कोई घोड़े पे सवार जाता है, कोई ऊंट पे सवार जाता है, मौजिन अजान देता है, उसके दिल में ख्वाहिश होती है कि जमात से नमाज पढ़ूं, लेकिन इस डर से नहीं रुका कि उसका जानवर भाग ना जाए, इसलिए मैंने खुटा काट दिया ताकि अपना जानवर बांधे और जमात से नमाज पढ़े। का हुजूर नियत बड़ी प्यारी है, सवाब मिलेगा। कदे इतनी अच्छी नियत से इसने फुट्टा गाड़ा और तुमने उखाड़ दिया। उसने कहा हुजूर मैंने इसे नहीं उखाड़ा है कि किसी की नमाज छूट जाए, बल्कि मेरे गांव में कुछ ज़ईफ नमाजी हैं, कुछ नाबीने नमाजी हैं, मुझे खदशा हुआ, डर हुआ कहीं ऐसा ना हो कि कोई ठोकर खा जाए, इसलिए मैंने उखाड़ा। कहा लोगों, कहा हुजूर इसे भी सवाब मिलेगा। पता चला कि नियत प्यारी थी। सुनियो, मजलिस में आए हो, अगर दोस्ती निभाने आए हो, खानादारी निभाने आए हो और आपका रिश्तेदारी निभाने आए हो, ये सुनने आए हो कि फला का सुनूंगा चला जाऊंगा, ये सारी नियतों को दफन कर दो और एक नियत अदा करो कि नबी की मजलिस में आया हो, आना भी कबूल हो जाएगा, खाना भी कबूल हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तकबीर, अल्लाहू अकबर, या रसूलल्लाह, गुलाम वारिस हसमती जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। नियत साफ सुथरी हो गई, नियत साफ सुथरी और चोर से बचना आसान है, चोर से बचना आसान है, बड़ा सा ताला लगा लो, माल छुपा लो, पहरा लगा लो, लेकिन ठग से बचना बड़ा मुश्किल है। आला सरकार ने फरमाया वो जो तुझको बुलाता है ठग है। ठग किसको कहते हैं? अरे ये कितनी मुश्किल, ये कितना मुश्किल है इसको समझिए। आमतौर से ठग खोज के रेहड़ी में बाजारों में होते हैं। एक ठग है, आए दिन आया गया, लेकिन इत्तेफाक से एक दिन चलिए बाबू ने शुरुआत कर दिया, इज्जत रख दी मेरी, तो मौलाना साहब आप भी ठीक है बोल रहे हैं। इसका कहने का मतलब ये है, हाँ हाँ हाँ, इसका कहने का मतलब आप भी चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभार बुला देंगे। एक ठग था कचहरी में, दिन भर कोई फंसा मुर्गा नहीं। वकील साहब से जाके कहा वकील साहब टाइम कितना हुआ? वकील ने जब कलाई पे नजर डाली कहा अरे घड़ी तो गुस्ल खाने में छोड़ दी। क्या कहा? घड़ी तो गुस्ल खाने में छोड़ दी। भूख ज्यादा जोर से लगी है, हम भी नहीं खाए, मजाक नहीं कर रहे, हम भी नहीं खाए, चाय खाए। अब यहाँ से सीधे वो वकील साहब के घर दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई कौन? का वकील साहब घड़ी मांग रहे हैं, गुस्ल खाने में छोड़ के आए। जब गुस्ल खाने में बेगम गई तो देखा वाकई घड़ी है। कहा पता सही बता रहा है आदमी जिंदा, और कोई तफ्सीश ना करी, पर्दे से घड़ी बढ़ा दिया, घड़ी लिया चला गया। थोड़ी देर बाद एक देसी मुर्गा खरीद के लाया, दरवाजा खटखटाया, कहा कौन? वकील साहब ने दिया है, आज जज साहब की दावत है। क्या कहा? आज जज साहब की दावत है। तो बीवी पूरा गरम गरम हो गई, खाली मुर्गा से काम चलेगा? राशन पानी तो है नहीं। औरतों का तो जो लोग शादीशुदा को जानते हैं कि जब औरतें गर्म होती हैं, जब उनका मिजाज चढ़ता है तो फिर किसी को गिनती है, वो कसम देती है कि बब्बे की क्या खेला हमारा, ठीक नहीं हाँ तुम बेटवे गोश्त खेला हमारा माँ, ये कसम चलता है। हाँ जब जलाल में आती है तो अब बड़ा क्या जब तमाशा उसने कहा टेंशन मत लीजिए, लिस्ट बनाइए और हमको दे दीजिए, हम सामान ले आएंगे। लिस्ट बनाया, 500 की नंबरी लिया, सामान लेने निकला, अब आएगा तब आएगा, काहे आएगा। शाम हो गई, वकील साहब पसीना पोंछते हुए अंदर दाखिल हुए, बीबी पूरा अजब तमाशा है। कहा जज को खाली मुर्गा मुंह में डाल देंगे, राशन पानी है नहीं है। कहा जज को मुर्गा मतलब? अरे एक आदमी आया, घड़ी लेके गया, उसके बाद मुर्गा देके गया, फिर मैं पैसा दी सामान लाने, अभी तक आया नहीं। अरे ठगवा था, ठग के चला गया। अच्छा मैं देखता हूँ इधर ही कहीं होगा। वकील साहब निकले तलाश करने के लिए, दरवाजे पे दस्तक हुआ, क्या बात है, कौन है? का वकील साहब ने ठग को पकड़ लिया है, पुलिस चौकी में बांध के रखे हैं, पुलिस वाले वो मुर्गा मांग रहे हैं,
तफ्तीश के लिए मुर्गा लिया चला गया। वकील साहब थक हार कर आए, कहा क्या बात है, छोड़ दिया ठग को? कहा पकड़ाया ही नहीं तो छोड़ा कहा। काफी एक आदमी मुर्गा लेके गया, कहा लो मुर्गा भी ले गया। वकील साहब का अच्छा देखता हूँ, कहा मत जाना वरना इस बार मुझे भी ले जाएगा। समझे ठग कैसा होता है। आला सरकार ने फरमाया दाढ़ी कुर्ता टोपी पैजामा बुखारी शरीफ मुस्लिम शरीफ सब लेकर के आएगा। ये मत देखना बल्कि ये देखना उसके दिल में नबी की मोहब्बत है कि नहीं है, गौसे आजम की मोहब्बत है कि नहीं है, इमाम आजम की मोहब्बत है कि नहीं है, ख्वाजा हिंदुस्तान की मोहब्बत है कि नहीं है। जिसके दिल में बुजुर्गों की मोहब्बत है वही तुम्हारा सही रास्ता बताने वाला है। वो जो तुझको बुलाता है ठग है, मार ही डालेगा। हाय मुसाफिर दम में आना मत मुसीबत वाली है। वालिद मोहतरम के बच्चे ने ये मजलिस सजाई है, बड़ा नेक बाप है जिसकी औलाद नेक और सालिह होती है। वो खुशनसीब औलाद है जिसके बाप अच्छे होते हैं। वो खुशनसीब माँ बाप हैं जिनकी औलादें नेक होती हैं। औलादों का नेक होना, और एक चीज नोट कर लीजिए, माँ बाप एक अजीम दौलत है, एक अजीम दौलत है। खुदा की कसम माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। ये मेरे आका फरमाते हैं जो शख्स अपने माँ बाप को मोहब्बत की नजर से एक बार देखेगा एक मकबूल हज का सवाब मिलेगा। ये काम करते हैं लोग, माँ बाप को देखते हैं मोहब्बत की नजर से। कितना आदमी देखते हैं? 2-3-4 आदमी देखते हैं। सुभान अल्लाह। बोलिए आज से इंशाअल्लाह सब लोग देखते हैं। अच्छा सास ससुर को देखते हैं? वो तो भयंकर देखते हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल। देखिए वो भी तो माँ बाप है, वो भी माँ बाप है, लेकिन जिसने जन्म दिया है उसका हक ज्यादा है, उसका हक ज्यादा है। बल्कि हद ये है कि माँ का 3 दर्जा तो बाप का 1 दर्जा, माँ का 3 दर्जा तो बाप का 1 दर्जा। तो सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह जब तो दिन भर में हम अपने माँ बाप को कई बार देखेंगे, मेरे आका फरमाते हैं जितनी बार देखोगे उतना मकबूल हज का सवाब मिलेगा। कहिए सुभान अल्लाह। अच्छा नहीं लगा ना? अच्छा। अब जिसके माँ बाप नहीं कहते हो मौलाना साहब बहुत अच्छी बात बोले, लेकिन मेरे अब्बा अम्मा तो है नहीं, दुनिया छोड़ के चले गए, अब क्या करूं? तो मेरे नबी ने रास्ता बंद नहीं किया है। मेरे आका फरमाते हैं जो शख्स अपने माँ बाप की कब्र की ज़ियारत जुमा के दिन करेगा अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा। कभी कहाँ जाते हैं? कब जाते हैं? जनाजा लेके। इसके अलावा शब बारात में एक आध 2 लोग हैं। सुभान अल्लाह। शुक्रवार को फजर में जाते हैं, शुक्रवार में जुमा होता है जी। हाँ तो उसी की हदीस पाक है। सुभान अल्लाह क्या बात है। चलिए कुछ लोग तो जाते हैं, कुछ लोग तो जनाजा लेके भी जाते हैं तो रास्ते में तस्बीह नहीं पढ़ते, रास्ते में तस्बीह नहीं पढ़ते हैं। हाँ जी कैसे बताइए? बोला ना ही माता बैठवन ध्यान नहीं दिया था। ना अच्छा डॉक्टर देखता नहीं। यानी ये ईमान और अकीदा इतना कमजोर है कि डॉक्टर मालिक है। खुदा की कसम जिसकी मौत होगी पूरी दौलत में तोड़ दोगे, एक कतरा अंदर नहीं जाएगा। और रब जिसे बचाना चाहेगा प्लेन स्क्रैच करता है, गिरता है तो नाबालिग बच्चा भी जिंदा रहता है। वो रब की कुदरत है, जिसे चाहे जिंदगी दे, जिसे चाहे मौत दे। और माँ बाप को दौलत है कि जब बच्चा घर से निकलता है, जब बेटा आप हम घर से निकलते हो तो हमारी वापसी का इंतजार मेरा बाप भी करता है, मेरी माँ भी करती है, मेरी बीवी भी करती है, बहन बेटे भी करते हैं, बेटियां भी करती हैं, पूरा परिवार वापसी का इंतजार करता है। लेकिन सबके नजरियात अलग अलग होते हैं। बच्चे ये सोचते हैं अब वो आएंगे तो खाने का कुछ लेकर आएंगे, बहन कहती है कि भाई आएगा तो कुछ तोहफा लेकर आएगा, भाई कहता है भाई आएगा तो कुछ तोहफा लेकर आएगा, बीवी कहती है सब आएगा तो दौलत लेकर आएगा। कि खुदा की कसम माँ बाप कहते हैं बस मेरा लाल आ जाए, न दौलत की जरूरत है न सामान की जरूरत है। अगर तुझे यकीन नहीं है तो रात के 2 बजे अपने घर में आओ, बीवी बाप में बांटेगी, बेटी बाप में बांटेगी, बहन बाप में बांटेगी। सबसे पहले सही बाप सही माँ जो तीसरे वर्ग पे है वो कहता मेरा लाल तू आ गया है, अब तू अभी तक सोए नहीं मेरा बेटा। मैं कैसे सोता जब तक तुझे मेरी आंखें न देख लेती मुझे नींद नहीं आती है। ये माँ बाप होते हैं जो अपने औलाद के लिए आखिरी दम तक रहमतों की बरसात हुआ करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। हमारी माँ की बात को छोड़ो, नबियों को भी माँ की जरूरत, नबियों को भी माँ की जरूरत है। हजरत मूसा कलीम जब रब से कलाम करने जाते तो उनकी माँ आंचल फैला के कहती, मौला मेरे बेटे की आवाज थोड़ा सख्त है, तू इसे माफ करना। कहिए ना सुभान अल्लाह। हजरत मूसा कलीम जब पहाड़ पे चढ़ने लगे, पैर स्लिप किया, खस के आवाज आई, ए मूसा संभल के चढ़ना। दुआ देने वाली माँ ना रही। जब मूसा कलीम को माँ की दुआ की जरूरत है तो हमको और आपको क्यों नहीं जरूरत है? बोलिए कि खुदा ए पाक परवरदिगार मेरे माँ बाप की सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। इसलिए मेरा आका फरमाते हैं, जब देखो कि इंसान तंगहाली में पहुंच जाए तो समझो कि माँ बाप के हर दुआ करना बंद कर दिया। एक सहाबी पहुंचे, या रसूल अल्लाह मैंने मन्नत मानी है। मन्नत क्या मन्नत मानी है? कि मेरा काम बन जाए तो खाने काबा शरीफ के चौखट का बोसा लगा। या रसूल अल्लाह काम तो बन गया, लेकिन मक्का शरीफ जाओ, यहाँ से 400-300 किलोमीटर है, और वो पैदल चलना या ऊँट या घोड़े पे चलना, आज की तारीख में बसों से चलने के बाद भी काफी दिक्कतें होती हैं। जहाँ जगह जगह पे अभी होटल और मस्जिद है, कल की तारीख में कुछ भी नहीं था। मैंने महसूस किया, मैंने देखा है, आपकी दुआ से 2 बार मेरी हाजिरी हुई है। हाँ, तो उस वक्त कैसा रहा होगा? कहते या रसूल अल्लाह वक्त लगेगा, मैं चाहता हूँ कि अभी मन्नत पूरी कर लूँ। मेरे आका फरमाते हैं, जाओ अपने घर चले जाओ। सुभान अल्लाह। कहा जाओ अपने घर चले जाओ, अपने बाप की पेशानी और माँ के कदम का बोसा ले ले, खाने काबा के चौखट का बोसा हो जाएगा। मेरे नबी ने माँ के मकाम को बताया है, बाप के मर्तबे को बताया है। अगर जन्नत चाहते हो तो नमाज, रोजा, हज, ज़कात ये दर्जात बुलंद करते हैं। आओ मैं बताना चाहता हूँ, अगर कोई शख्स खाने काबा में झाड़ू लगाता है, रोजे रसूल पे पोछा लगाता है और अपने पीर का पैर दबाता हो, दिन रात लंगर चलाता हो, और अगर उसके माँ बाप एक टैबलेट के लिए तरस रहे हो, वल्लाह ये सारी इबादतें उसके मुंह पे मार दी जाएगी। अगर माँ बाप राजी नहीं है तो रब्बे काबा राजी नहीं होगा। इसलिए माँ बाप को राजी करो, रब राजी हो जाएगा, मुस्तफा राजी हो जाएगा। वालिदैन एक अजीम दौलत है, माँ बाप एक अजीम दौलत है। इस दौलत को समझिए, उससे पूछिए माँ बाप के बारे, जिसके माँ बाप इस वक्त दुनिया में नहीं है, जिसके माँ बाप ने, उससे पूछिए कि माँ बाप है क्या। माँ बाप, एक दिन टीचर ने स्कूल में बच्चों से कहा, बच्चे कल आना तो जन्नत से मिट्टी लेके आना। क्या कहा? जन्नत से मिट्टी लेके आना। बोलिएगा, मिट्टी लेके आना, मिट्टी लेके आना। थोड़ा सा बोलिए तो अच्छा लगता है आप सुनने को मूड में। थोड़ा दूसरे टाइप का बोलिए, हम बुलाने वाला ना। जन्नत से क्या कहा? जन्नत से मिट्टी लेके आना। सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम के पढ़े लिखे थे, दिलो दिमाग में सब यूरोपियन मिजाज था, लेकिन एक बच्चा ऐसा भी था जो हजरत मौलाना तैयब साहब की बारगाह में आता जाता था, इनकी बारगाह में आता था, ये उलमा की जूती सीधा करता था। सारे बच्चे गए, अपने घर में डिस्कस किया। घर वालों ने कहा, बच्चे घर में दुनिया में जन्नत नहीं, टीचर को कह देना। लेकिन जो बच्चा इन बुजुर्गों की बारगाह में पानी पेश करता था, जो इनकी जूतियां सीधा करता था, वो बच्चा सुन रखा था कि जन्नत कहाँ है। सारे बच्चे दूसरे दिन क्लास में गए। टीचर ने कहा, बच्चे कल मैंने कहा था जन्नत से मिट्टी लाने के लिए। सारे बच्चों ने बैग सवाल कहा, सर दुनिया में जन्नत नहीं, मिट्टी कहाँ से लाऊं? तो एक बच्चा खड़ा होकर कहता है, जेब में हाथ डाला, कहा सर मैं जन्नत से मिट्टी लाया हूँ। टीचर कहता, बैठ जा, ज्यादा काबिल मत बन, तू ज्यादा काबिल मत बन, ये सब बेवकूफ है, तू ही अक्लमंद है, बैठ जा। सर जो कहना है कहिए, पर मैं जन्नत से मिट्टी लाया हूँ, ये देख लिया जाए। जलाल में आकर टीचर ने कहा, अच्छा दिखाओ। कागज का पुड़िया आगे बढ़ाया। टीचर ने जब खोला, कहा अच्छा बेवकूफ बनाते हो, आंगन से मिट्टी लाए हो और कहते हो जन्नत की मिट्टी है। कहा सर ये आपको आंगन की मिट्टी दिखती है, लेकिन मैंने मौलाना तैयब के हाथ में सुन रखा था, अपने उलमा से सुनना था कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, मैंने वहीं से उठा लाया है। ये जन्नत की मिट्टी है। माँ के कदमों पे माँ वसीम दौलत है, जो अजीम दौलत अगर राजी हो जाए तो रब राजी हो जाए। माँ बाप कहते बेटा जन्नती तो बेटा जन्नती, माँ बाप कहते बेटा जहन्नमी तो बेटा जहन्नमी।
मैंने एक जगह कहा कि जिसके माँ बाप नाराज होते हैं वो ज्यादा खुशनसीब है। एक साहब कहने लगे मौलाना साहब गजब गजब बात करते हैं, माँ बाप नाराज हो खुशनसीब कैसे हो गए? हमने कहा खुशनसीब आप इसलिए हो कि माँ बाप नाराज हैं तो राजी करते हो कि नहीं करते हो? लीजिए अपने माँ बाप में राजी क्यों ना करोगे? कहा जब जब राजी करते हो तब तब मुस्तफा राजी होते हैं। जब जब राजी करते हो रब राजी होता है। जब जब राजी करते हो फरिश्ते राजी होते हैं। तो बेहतर है कि नहीं है? अच्छा कुछ माँ बाप भी थोड़ा टेढ़े होते हैं, सही नहीं है? टेढ़े होते हैं नहीं होते हैं? माँ बाप चाहे जैसे हो लेकिन औलाद उसके सामने कुरान ने कहा उफ भी ना करो। एक जगह तकरीर मैंने करी, मैंने कहा माँ बाप के सामने उफ भी मत करो। तो तकरीर के बाद एक लड़का ज्यादा मुंह लगू था, धक्का उक्का दे सकते हैं? हमने कहा नहीं बेटा धक्का नहीं, तुम कब्र में डालोगे। हाँ हमें ऐसी मजाक भी दुरुस्त नहीं है। वालिदैन एक अजीम दौलत है माँ बाप। एक शख्स और आमतौर से जब बच्चों के पैसे हो जाते हैं ना, पैसे हाँ तो फिर वो सब भूल जाते हैं। बूढ़े बाप माँ उसके टाइल्स मार्बल वाले घर में सेट नहीं होते हैं। सही है ना? ऐसा गलत कह रहा हूँ, वो सेट नहीं होते। हाँ एक गलत बड़ा मालदार हो गया। माँ कहती बेटा जो भी है सब मेरे बदौलत है। एक दिन जलाल में आया, कहता है कि आज कलम कापी लेके बैठ रहा हूँ, जितना तेरा एहसान है मैं चुकता करने के मूड में हूँ। माँ ने कहा बेटा इतना लफड़ा करने की जरूरत नहीं है, बस एक रात मेरे साथ मेरे कमरे में तुम सो जाओ, सब माफ हो जाएगा। अच्छा गोल्डन चांस है, आज ही सो लेता हूँ। माँ बेटे कमरे में हो गए, बात होती रही। रात का हिस्सा बीता, बेटे को नींद आने लगी। माँ ने कहा बेटा हाँ जरा एक गिलास पानी पिला, आज रात ही भर तो करना है। गया दौड़ के पानी लेके आया, माँ की थोड़ा सा दी, बकिया सारा उसको बिस्तर में गिरा दिया। अरे आपने क्या कर दिया? बिस्तर में गिरा दिया, दूसरा बिस्तर भी नहीं, कैसे सोऊंगा? बेटा गलती से नहीं गिर गया, क्या करें? बोल नहीं बताइए कैसे सोएंगे? जो कहना था कहा। माँ ने कहा बेटा गलती हो गई, बुढ़ापा है, हाँ अब शरीर में ताकत नहीं है। बहरहाल बात हुई, फिर बात होती रही। जिसको जगने की आदत नहीं है ना, एक रात जगा दीजिए तो 6 दिन तक लगता है कि चप्पल भिगा के कोई मारा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मिलाद मुस्तफ़ा की बरकतें हैं। 16 तारीख से कंटिन्यू जग रहा हूँ, सिर्फ कल रात में सोया अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ सिर्फ कल रात में सोया। 16 तारीख से कभी बस में सोता हूँ, ट्रेन में सोता हूँ, उसके बाद सुबह स्कूल चला जाता हूँ। दिन में भी ड्यूटी है अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी दुआ से मैं स्कूल में पढ़ाता भी हूँ। हाँ मदीना मस्जिद ग्वालटोड़ी के इमाम भी हूँ और स्कूल में पढ़ाता भी हूँ और ये खिदमत खल्क भी करता हूँ। अब क्या हुआ? फिर बेटे को नींद आने लगी, उसी गीले बिस्तर पे मटिया के थोड़ा सोया। जैसे आंख बंद हुई, माँ ने कहा बेटा हाँ क्या हुआ? पानी काफी ना दिया था। कहा बेटा फिर प्यास लग गई, फिर पानी लाया, माँ पीती है और पूरा बिस्तर में गिरा दिया। अब तेवर चढ़ ये क्या कर दिया? कहा बेटा गलती न हो गई, बचपन में तुम कितना गिराते थे, गलती हो गई। आई गई बात होती रही। सुबह के 5 बज गए, नींद से बेहाल। कहते हैं जब नींद आती है तो कहीं भी आ जाती है, ठीक नहीं है? हमारा जफर अकील साहब का नाम सुना ही नहीं आप लोगों ने? सुना है? राजधानी पास हो जाएगी, उसके बाद भी जब सोएंगे तो सुनते रहेंगे। हाँ बनारस 3 बार आएगा, नींद के हालत में होता है। हम लोगों का खुद हालत जब नींद आती है तो हम लोग साउंड बॉक्स के पास भी बैठ के सो लेते हैं। नींद बड़ी अच्छी चीज है। पहली बार बेचारा जग रहा था, 5 बजते उसकी भयंकर नींद आई। उसी गीले बिस्तर पे किनारे लटक के सो रहा था। माँ ने कहा बेटा अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? का वही पानी का हाथ जोड़ते हैं, आपको जो कहना है कीजिए, हम नहीं सो सकेंगे आपके साथ। माँ ने कहा इधर आना, एक हाथ कीजिए मारा। कहा एक रात नहीं चला सके, एक रात नहीं चला सके। 9 माह पेट में रखी हूँ, 2 साल तक तेरे नापाक बिस्तर पे सोती रही, तुझे सीने पे सुलाया है। उस वक्त बेटे का जग गया और कहता सदा की कसम मैं पूरी जिंदगी तेरे एक का बदला नहीं बुला सकता हूँ। आज के बाद ऐसा कभी नहीं कहूँगा। तो माँ वो दौलत है। मेरे आका फरमाते हैं, एक सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह मैंने अपनी वालिदा को 3 बार अपने कंधे पे बैठाकर हज करवाया है, क्या माँ का बदला पूरा कर दिया? आका फरमाते हैं तेरी माँ तुझे जब पैदा कर रही थी तो एक बार आह कही थी, उस आह का बदला भी तुम नहीं चुका। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सारी जिंदगी एक पैर पर खड़े रहे फिर भी माँ बाप का बदला नहीं उड़ा सकते हैं। माँ बाप को राजी रखिए,
लेकिन इससे पहले आप बाप हैं तो अपनी औलाद को दीनी तालीम दीजिए, दीनी तालीम दीजिए। सिखाएंगे ही नहीं तो एहतराम कहाँ से पाएंगे? सबसे अहम चीज तो सिखाना। तो मैं कह रहा था कि जनाजा हम लोग बहुत पढ़े कि नहीं पढ़े? सही है ना? हाँ, मैं किसी का हाथ पकड़ नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन आज एक पैगाम देना चाहता हूँ इस उर्से चहलुम में कि इसके सदके में अगर 2 लोग भी अमल कर लेंगे तो मुझे लगता है कि मरहूम की भी बख्शिश हो जाएगी, अपना भी काम बन जाएगा और आप सबका भी काम बन जाएगा। सुभान अल्लाह। जनाजा पढ़े, बेटे भी मोती साहब सब थे, तो जनाजा पढ़े गाँव में, लेकिन दफन करने के लिए हम लोग मिट्टी देने नहीं जा सके, बहुत बारिश। उस घर से थोड़ा रिश्ता था अच्छा, उसके वालिद साहब मरहूम थे, कुरैशी बिरादरी थे, बड़े अच्छे थे। अब उसका बेटा लोग जब न तब बोले, मान लिए मौलाना लोग को भी जी, अब्बा इतना मानते थे लेकिन मट्टी तक नहीं दिया। बोला तो हमको थोड़ा खराब लगा, बात सही बोला। फिर एक जगह भीड़ में बोल दिया, बार-बार तंजीह कर रहा था, मान लिए मौलाना लोग को जी, अब्बा इतना मानते थे लेकिन मौलाना लोग मिट्टी नहीं दिया। फिर एक बार बर्दाश्त, एक जगह काफी लोग थे, वहां बोल दिया, मान लिया मौलाना लोग को जी, अब्बा इतना मानते थे। हम डरे, तू अपना अब्बा जनाजा पढ़ा। 4 भाई है, चारों भाई था, जनाजा पढ़ा। बोले लीजिए, आप ही बगल में खड़ा थे जी। हमने कहा हम कसम खा के बोलते हैं तो एक को भाई जनाजा नहीं पढ़ेगा। अब पूरा बड़ा भाई बोला, देख भैया, हम लोग फिर कसम खा के बोलते हैं कि तुम 4 भाइयों में एक ने भी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी। नहीं, अब मेरा रंग चेंज हुआ, नहीं पढ़ी। बोले देख भैया समझा ले, नहीं अभी हमारे मुंह से कुछ निकलेगा। हमको लगा बेटा कुछ कह देगा, इससे बढ़िया ठंडा। हमने कहा अच्छा तू पढ़ा, तो क्या पढ़ा सो बताओ। जब पढ़ा तो क्या पढ़ा सो बताओ। बोला जो इमाम साहब पढ़ा रहा है। हमारे इमाम साहब का पढ़ा बता, मीटर डाउन हो गया, एकदम 0 माइनस में चला गया। हाँ, 0 माइनस में चला गया हजरत। हमने कहा बस अभी सारी प्रॉपर्टी बांटोगे, बाप तेरा मिट्टी हम दे। अरे गनीमत समझो कि 10 उलमा ने तेरे बाप के जनाजे में शिरकत करके उनकी मग़फ़िरत का जरिया बन गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए जनाजे में शिरकत करो तो दुआएं याद करके कभी कभी 12 घंटा, 24 घंटा, 36 घंटा, 48 घंटा जनाजा रोका जाता है। सही के नहीं है? फलाना आ रहा है, ऐसा होता ही नहीं होता है? फलाना आ रहा है और आने के बाद क्या वो सीधे बातों में घुसता है, क्या बात है जरा सा नहा लेते हैं। बोले पाक साहब से नहीं होता। बोले हैं लेकिन थोड़ा सा कैसा तो लग रहा है। आज तक हमको कैसा समझ में नहीं आया, कैसा भाई। उस तहारत से जोहर पढ़ सकते हैं, असर पढ़ सकते हैं, मगरिब पढ़ सकते हैं, तो फिर जनाजा काहे नहीं पढ़ सकते? क्यों नहीं पढ़ सकते बताइए ना, क्यों नहीं पढ़ सकते? तो पता चला कि वो पाक साफ रहता है नहीं है। सही है ना? अगर आप लोगों को मेरी बात नहीं समझ आ रही है तो मोहल्ले में किसी का इंतकाल होगा तो थोड़ा गौर कीजिएगा बैठ के कि कितना आदमी कुआं पर जा रहा है, कितना बाथरूम में जा रहा है, कितना चापाकल चला रहा है। क्लियर हो जाएगा कि कितने पाक रहते हैं, कितने नापाक रहते हैं। जबकि मेरे आका फरमाते हैं बंदे मोमिन जब सोता है उसकी रूह अर्शे आज़म को जाती है। कहाँ जाती है? अर्शे आज़म। अर्शे आज़म कहाँ है? 7 आसमान के ऊपर। और एक आसमान से दूसरे आसमान की दूरी कितनी है? किताबों में आया है कि तेज रफ्तार घोड़ा 500 बरस चलेगा तो एक आसमान से दूसरे आसमान में जाएगा। कितना? एक आसमान से दूसरे आसमान में 500 बरस चलेगा, यानी 3500 बरस लगेंगे तेज रफ्तार घोड़े को। आका फरमाते बंदे मोमिन सोता है उसकी रूह अर्शे आज़म को जाती है। जब बंदा पहुंचता है तो रब कहता है सजदा कर। तो जो पाक जिस्म से जाता है सजदे में चला जाता है और जो नापाक जिस्म से जाता है वो भटकता रहता है। वही आगे बोलता मौलाना तैयब साहब बड़ी भयंकर सपना देखते हैं। वही आगे बस हाँ बहुत भयंकर सपना देखते हैं, है ना? यही होता है। अब जरा अकीदा ले लीजिए, अकीदा। हाँ भाई थोड़ी देर के लिए सोया, नापाक सोया तो जिस्म की रूह भटक रही है। अगर अल्लाह न करे तो हमेशा के लिए आंख बंद हो गई और नापाक जिस्म था, बोलो भटकेगा कि नहीं भटकेगा? तो बोलिए इंशाअल्लाह हम लोग हमेशा पाक साफ रहेंगे। बोलिए इंशाअल्लाह। हम नहीं बोल रहे हैं आप लोग नहीं रहते हैं, बेशक रहते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं रहते हैं।
है ना? कुछ लोग नहीं रहते होंगे, आप इसका तजुर्बा कर सकते हैं। अब यहाँ अकीदा लीजिए, कहाँ रूह जाती है? अर्श आज़म। दूरी क्या है? 3500 बरस। इमाम साहब मौलाना तैयब साहब अपने रूम में सो रहे हैं, रात के 12 बजे किसी का बच्चा डर गया, क्या करते हैं आप लोग? उस टाइम बच्चा ले जाते हैं कि इमाम साहब को बुलाते हैं? सवाल नहीं ओपन करता है, डॉक्टर पर ले जाते हैं, मौलाना को बुलाते हैं। अभी इधर जलसे में हम रह रहे हैं तो फजर में मस्जिद में नहीं रह पाते हैं, तो एक साहब हमसे बोलते हैं, हजरत आजकल फजर में नहीं रह रहे हैं। हम बोले आप आ रहे हैं? वो नहीं, सलाम में आपका आवाज नहीं सुन रहे हैं। बेटा घरे बैठ के मेरा अटेंडेंस बना, ठीक है? आदमी मिजाज देखिए, घर में बैठ करके मेरा अटेंडेंस ले रहा है। ये हाल है। हम हमें चाहिए आप आइए, उसका कहना आप आइए। तो बच्चा लेके गए, दरवाजा खटखटाया, हजरत हजरत अल्हम्दुलिल्लाह फजर पढ़ानी है, पाकीज़ा है, कहिए सुभान अल्लाह। 2 मरतबा हजरत कहा, हजरत उठे, दरवाजा खोला, इनकी रूह कहाँ थी? अर्श आज़म में। कहा? अर्श आज़म में रूह आई, इसके जिस्म में समाई। ये उठे, बेदार हुए, अभी 20 सेकंड नहीं हुआ, रूह सुन भी ली, आई भी, समाई भी। अरे जब उम्मती के रूह का सुनने का ये पावर है और आने जाने का ये पावर है, तो मदीने वाले के रूह का पावर क्या होगा? हम यहाँ बैठे हैं, मदीने वाले मुशाहिदा फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह बेशक। मदीने वाले मुशाहिदा फरमा रहे हैं, उनकी निगाहों से कुछ छुपा ढका नहीं है। तो जब जनाजे में जाएं तो तैयारी करके जाएं। शुरू जब इमामत में कर रहा था तो हजरत की तरह मेरी सेहत थी, सेहत में बहुत खास चीजें सुन लीजिए, हालांकि नुकसानदेह है, ये सेहत सही है। तो रूमी में अपने गांव में इमामत कर रहा था। मेरी आदत है कि जनाजे की दुआ नियत हम जनाजे के नहीं बताते, कहीं कहीं तो इमाम को निकाल दिया जाता है, कौन इमाम है जी, नमाज नियत बते नहीं किया होता है। इसलिए कि सबसे सस्ता कौन है पता है? कौन? एकदम 12 दूसरा बदल से बड़े दिन हो गया, बोलता है अभी तक सही है, बोलता है अभी तक सही है। हाँ 3 साल से सही है ना, बदल दिया चाहिए। अभी एक जगह हम इमाम भेजे थे, बोला इमाम साहब जरा दूसरा चाहिए, हम लोग दिक्कत है ना, थोड़ा बदले चाहिए। हमला अब्बा का कब बदला था? अब्बा बदला कि नहीं बदला रहे? क्या हुआ अभी तक अब्बा? आप उल्टा बोलते हैं, हम उल्टा बोलते हैं। अगर शरीर कबाहत नहीं है इमाम में और इमाम को निकाल रहे हो तो महशर में गिरफ्त होगी, पकड़े जाओ, पकड़े जाओ। तो मैं नियत नहीं बताया, तो बरही से एक साहब आए थे, उनका नाम अब्दुल रऊफ है, बहुत मशहूर पैसा वाला। हाँ बेचारा आया तो उसके क्या नाम है, उनके ससुर का निकाल हुआ अभी 2001 या 2 की बात। तो बड़ा बाजार बना रहे थे, आमतौर से लोग बाजार बनाते हैं, मौलवी को थोड़ी सी कमी देखेंगे तो फुल बाजार बनाते हैं। हाँ फुल बाजार बनाते हैं, बाजार तो मत पूछिए, अरे बाप पूरा बाजार बनाया, कौन मौलाना है, इसको आता जाता कुछ नहीं है, बोला ये भैया सबकी नमाज खराब कर दिया। हमने कहा चाचा क्या हुआ? कुछ चुपचाप रहिए, बोलते हैं क्या हुआ? हम लोग हुआ का बोलिएगा, बोले ना नियत बताया दिया, बोले नहीं तो नहीं बताया, तब ऐसे हो गया। हम आपको याद है? बोले याद रहता तो बोलते जी। बोले अच्छा आपको याद नहीं है तो सुन लीजिए। बोले आप क्या करेंगे सुन के? हम कह रहे मान लीजिए अभी आपकी सास जिंदा, बोले फालतू बात मत बोलिए। हम बोला अच्छा हम मर जाए? बोला अच्छा आप बताइए। हो बेटा हम मरे, ठीक। हम उसको जबरदस्ती बताए, 1 बार 2 बार 3 बार बताए। हमने कहा चाचा याद हो गया? काका कंप्यूटर है का याद? हमने कहा फिर पंचर कहाँ रहे थे? तुम्हारा अब्बा, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारे रिश्तेदार जनाजा सामने रखकर लोग जनाजे को धोखा देते हैं, माँ बाप को धोखा देते हैं, दोस्त बाप को धोखा देते हैं, कहते मैं पढ़ने आया हूँ, कुछ नहीं पढ़ते, बस मुंडी उठा के देखते हैं कि मेरी बारी कब आएगी। ये सुनियो, नमाज जनाजा का मसला और नमाजों का मसला अलग है, और जनाजा का मसला ये है, और नमाजों का मसला ये है कि तकबीरात और तस्बीहात में आप इमाम के साथ रहे, बकिया के खामोश रहेंगे, लेकिन जनाजे की नमाज में जितना कुछ इमाम रहेगा मुक्तदी को भी पढ़ना है, बस इसको इब्तिदा की नियत करनी है और उसको इमाम बनने की नियत करनी है। फर्क सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, फर्क नहीं है। तो 12 घंटा 24 घंटा 36 घंटा 48 घंटा रुका जाता है और आने के बाद इमाम साहब नियत बताइए क्या फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ जनाजा लगने से? बताइए कुछ नहीं तो फायदा हुआ। और उसके बाद अगर गलती से वो पहली बार हवाई जहाज से आया है
तो देखिए दफन करके निकला, लोग उसको ऐसे घेरेंगे कि जैसे अब ही मरेगा। आएंगे कैसे आए, ऐसा पैसा समझे 14,000 लगा दिए, फ्लाइट से आए, लेकिन माने पड़ेगा नहीं, दिल्ली का हवाई अड्डा है, गजब जब पापा हमारा टेंशन नहीं है, हवाई अड्डा तारीख वैसा होता है, ये फिक्र। उसके बाद नहीं माइक नहीं लगाएंगे, हमने कहा है, बोला हजरत खुशी की बात है भाई, मिलान करना तो माइक लगाना दिक्कत क्या है, नहीं लगाएंगे, खुशी की बात नहीं है। हमारा टीवी बंद है, बंद बच्चे खोलिए देता है, जहाँ बंद करे चाहिए नहीं बंद, नमाज शुरू किए वरना अभी कहाँ शुरू किए। अरे देख, भाई को छोड़ के आया, बाप को छोड़ के आया, बीवी को छोड़ के आया, बहन को छोड़ा, माँ को दफन किया, जिसने जन्म दिया है कुछ लेके नहीं गई। अब तो सबक सीखो कि कुछ लेके नहीं जाते हैं, इसलिए रब को राजी कर लो, मुस्तफा को राजी कर लो, बेड़ा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जरूरत की चीजें उसको किया जाए। तो बोलिए इंशाअल्लाह हम लोग दुआ याद करेंगे, बोलिए इंशाअल्लाह, हाथ उठा के बोलिए हम लोग दुआ याद करेंगे, जनाजे की दुआ याद करेंगे। जो नहीं उठा रहे समझ रहे हैं वो याद किए हुए हैं, लेकिन एक जगह हमारे यहाँ हाजी साहब हैं, हाँ हमारे यहाँ जिस मोहल्ले में हम रहते हैं, हाजी साहब, हाजी लोग कम आपकी नहीं करता है, तो जबरदस्ती का हाजी होता है, जिसका बाला सब पैसा भेज दिया, अपना पैसा सब दे दिया तो ठीक है, जबरदस्ती बड़का गाँव में हाजी साहब जा रहे थे हज करने लगा, तो हम बोले हाजी साहब आप बहुत खुश नसीब है, खर्च ज़्यादा है इससे, हम बोले आप बहुत खुश नसीब है कि आप हज करने जा रहे हैं, नाम साहब जर को मन कर जाएगा। हम लोग कैसा हम लोग साहब हाजी साहब बना जेबू के वो हम कह रहे तो खुश नसीबी होगी कि उस जगह पे आपको दफन करने के लिए जगह मिल जाए। हर मोमिन की ख्वाहिश होती है कि मुझे भी मिल जाए, दियारे रसूल मिल जाए। बोलना जहाज कभी नहीं चढ़े हैं, ये हाल है। तो एक हाजी साहब से हमारे इमाम साहब दूसरी मस्जिद में पढ़ के आ रहे थे, हमने कहा क्या हुआ यहाँ से ना, इनके पीछे नहीं पढ़ते हैं, हमने कहा बोला आप तहियात का टाइम नहीं देते हैं, तो हम बोला आपको तहियात याद है, सुनाइए तो कितना टाइम लेते हैं, बोला हम कहाँ याद है, जब तुमको याद नहीं तो दिक्कत क्या है। ये हालत खोज करने की आदत है, आए जाए कुछ नहीं, रोड पे चले जाएंगे। अब के इमाम आया जी एकदम खत्म आया, घरे से फोन आया, अब्बा बड़ी सीरियस हजरत से चलिए ना सूर्य यासीन से पढ़िए। अभी तो बोला था कि सबसे खत्म है, अब सूर्य यासीन कौन पढ़ने जा रहा है, गलत कह रहा हूँ, हो रहा नहीं हो रहा, सही नहीं। इमाम तुम्हारी जिंदगी की जरूरत का, आलिम तुम्हारी जिंदगी की जरूरत का नाम है, तुम्हारा उठना बैठना आलिम की जरूरत, तेरा सोना जागना आलिम की जरूरत है। जब तुम पैदा हुआ आलिम की जरूरत पड़ी, जब तेरा खतना हुआ आलिम ने मसला बताया, जब अकीदा हुआ आलिम ने मिला कही और अकीदा किया, जब तुम मरेगा जनाजा आलिम पढ़ेगा, इशारे सवाब आलिम करेगा। और नफरत करते हो, नफरत की बीज बोते हो, इसलिए अपने उलमा से नफरत मत करो, जिसकी बुराई बयान करते हो शायद वही इमाम तुरी मग़फ़िरत का जरिया बन जाएगा। सुभान अल्लाह बेशक। अक्सर ऐसा होता है चौराहे पे जब तक इमाम के खिलाफ नहीं बोलेंगे, अच्छा कुछ मौलाना लोग भी गलत होता है, मानिए आइए हजरत चाय पी लीजिए, पान खा लीजिए, हाँ ठीक है दूध लगा लीजिए। अब बेचारा के पास एक के पान का पैसा है, अब वो दूध लगाएगा तो दोबारा उसका मुंह खराब होगा। हजरत ऐसी शिकायतें मेरे पास हैं, इसीलिए मैंने खाना ही बंद कर दिया। पान किसी जमाने खाता भी नहीं था, कभी कभार खाता तो वो भी बंद किया। पान बीड़ी सिगरेट नो टेंशन, जब भी ये मुस्कुराहट नहीं या ठंडी देना बल्कि कुछ लेके जाइए, कुछ लेकर तो होता है। कितने ऐसी शिकायतें आती हैं, इसको भी बनाना चाहिए, उलमा को अपना बहार बनाना चाहिए। पास में मेरे आला हज़रत सरकार एक दुकान में गए, तेल का कितना कीमत है, कहा 40 रुपया, लेकिन आप आलिम हैं इसलिए 35 रुपया दीजिए। आला हज़रत सरकार कहते हैं तू 40 का 40 ले, मैं इल्म बेचता नहीं हूँ। क्या कहा, मैं इल्म बेचता नहीं हूँ, तू 40 का 40 ले। तो मेरे भाई उलमा आप अपना वकार बनाना, हमें रिज़्क़ का मालिक मेरा रब है, हक कहिए और सारे मुत्तकियों को एक जैसी मोहब्बत दे दिए, फिर कितना मजा आता है। सुभान अल्लाह। दोनों जाने चाहिए, जरूरत दोनों जाने चाहिए, लेकिन क्या करें 5,000 रुपये देते हैं, एक बार बीवी बीमार होती है तो 7,000 खर्चा,
हम लावे कहाँ? हाँ, मसला ये भी तो है। हाँ, हजरत इमाम ऐसा दीजिएगा ना, एकदम ऐसा इमाम दीजिएगा ना, बढ़िया टाप का तकरीर करता हो, बेहतरीन किरात करता हो, बढ़िया जरा सा हो, तो सब बूढ़ा दीजिएगा। हम चले गए, आप चलिए गए, हम बूढ़ा नहीं, थोड़ा सा बूढ़ा दीजिएगा। हमने कहा तुम्हारे हाथों की सोच जो है ना वो खराब है। जिसकी जो जगह है वही तक रखो, जहाँ तक जगह है वही तक रखो। बढ़िया दिया हमने कितना दिएगा? दे 5-6 हज़ार रुपये दे देंगे, पूरी दुनिया में दौलत। उसके बाद नहीं होता, मेरे यहाँ आमदनी बहुत है। क्या आमदनी है? साल में 10-12 निकाह पढ़ाते हैं। कितना निकाह में? 500 रुपया समझ रहे हैं? हाँ, महीना में 3-4 को मिला सिर्फ 51 रुपये करके देते हैं। बहुत आमदनी है। सोच देखिए, हम सिमट के रखने के लिए लोग जाते हैं, लेकिन ये अल्लाह का करम है। उलमा कम कमाते हैं, इज्जत तो आप से रखते हैं। सही है कि नहीं है? सही है कि नहीं है? जो खुददार आलिम है वो हर जगह कामयाब रहता है। इसलिए मेरे उलमा हक पर कायम रहिए। रिज़्क़ का मालिक मेरा रब है, जो मेरी तकदीर में है वो कोई छीन नहीं सकता, और जो नहीं है वो जिंदगी में कोशिश करके भी हासिल नहीं कर सकते हैं। इस ईमान को मजबूत करो, फिर मुक्तदी तेरे साथ होंगे। वरना वही हाल होगा। इमाम साहब तकरीर किए कि जब भी दरिया पार करना हो बिस्मिल्लाह कहो, पार हो जाओ। आखिरी बात बोल रहा हूं, समझ रहे हैं? है ना? बिस्मिल्लाह पढ़ो, दरिया पार कर जाओ। मौलवी साहब बेचारा कुछ लोग दरिया पार भी आ गया। जब दरिया पार जाने के मौलवी साहब की दावत भरी थी, तो जब जाने लगे तो एक शख्स ने कहा, जब मौलवी साहब ने कही दिया है, कुछ लोगों का इत्तेकाद बड़ा जमा करना है अपने इल्म से। सही है? आज भी 1% लोग हैं जो आलिमों से नफरत करते हैं, 99% उलमा को इज्जत करते हैं। सुभान अल्लाह। हाँ, बड़ा अपने घर का रईस होता है, लेकिन जब उसके घर में इमाम साहब जाते हैं तो अपने हाथों से हाथ धोता है। सही? इसको हमें भी समझना चाहिए कि जो रिस्पेक्ट मिल रहा है उसे बाकी रखा जाए। ये नबी के नाम लेने के और नायबे रसूल होने की बरकतें हैं। खुदा की कसम कि जो लोग अपने मोहल्ले में 10 नौकर रखते हैं वो आलमा के आगे पीछे चलते उनकी जूतियां सीधी करते हैं। इसको भी हमें समझना चाहिए। हाँ, इसको भी समझना चाहिए। तो अब क्या हुआ? बिस्मिल्लाह का दरिया पार। मौलवी साहब को भी उस बार दावत थी, अपने साथियों 2-4 लोगों के साथ। काजी कश्ती नहीं है, बोला कश्ती का जरूरत अभी तक जुम्मा बतेबे कि बिस्मिल्लाह पढ़ो जाओ। बोलो वो तो ठीक है, लेकिन वो खाली बोलबे क्या नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन अब ऐसे पानी में पैर रखा बिस्मिल्लाह नहीं, तो वो वाला काम हमको नहीं करना। क्या करना है? एतमाद, भरोसा मजबूत रखिए। जो कहिए उस पर अमल करने की ताकत भी रखिए, है कि नहीं? अमल करने की ताकत भी रखिए। फिर देखिए कौन आपको कितना चाहेंगे। और मैं अब आप से कहूंगा कि बहरहाल आलिम, हाफिज, इमाम अवाम से बेहतर है। क्या गलत कह रहा है? उसके दिलों में कुरान है। कुछ लोग बोलते हैं कि जितना मौलाना लोग हैं ना जी, ये लोग तो आप पहले जहन्नम में जाएगा। बड़ी आसानी से बोलता है। हमसे बोला जहन्नम तो पहले आलिम में भरेगा। मेरा बेटा हमें पता चलेगा कि किससे भरेगा। अरे आलिम मतलब हम लोग थोड़ा 24 नंबर आलिम के लिए बोला नहीं समझ। हाँ, जो इल्म को बेचते हैं, जो कुरान को बेचते हैं, जो शरीयत को बेचते हैं, उन आलिमों को मुराद है। और ये कह के आप नहीं करिए कि वो पहले जाएगा। न सीखना ये भी एक गुनाह है, इसलिए सीखने की आदत डालिए। अपने बच्चों को दीनी तालीम दीजिए। आज की तारीख में पूरी दुनिया में मुसलमान कसम कुर्सी के हक में जी रहे हैं। अभी आपने त्रिपुरा का गाना करिए, 32 मस्जिदों को ढा दिया, औरतों के साथ जला दिए गए। हम यहाँ से फेसबुक में 4 आदमी बैठकर खाली पोस्ट कर रहे हैं। इससे कुछ नहीं होगा। त्रिपुरा वालों के लिए दुआ करो और अपने आप को पक्का मुसलमान बन जाओ। खुदा की कसम, तुम पक्के मुसलमान बन जाओगे तो तारीख बिन ज़ियाद की तारीख वापस आ जाएगी। मोहम्मद बिन कासिम की तारीख लौट जाएगी। खालिद बिन वलीद की ताकत आ जाएगी। तो दुनिया की कोई ताकत मुसलमान के नजर नहीं मिला। कल की तारीखें थी,
कि लोग मुसलमान को अपने फैसले में बुलाते थे कि मुसलमान गलत फैसला नहीं करता, झूठ नहीं बोलता है, अमानत दे दो, खयानत नहीं करता। लेकिन आज की तारीख में हमारे फेलों के दाव इतने गंदे हो गए हैं कि लोग अपने मुसलमान सुनकर नफरत करने लगे हैं। इस नफरत की आंधी को लगाओ और सुन्नत रसूलुल्लाह पे अमल करने लगो तो कल भी सरबलंद थे, आज भी सरबलंद रहेंगे और क़यामत तक सरबलंद रहेंगे। यहाँ आ गया, वहाँ आ गया। हम टीवियों में देखते हैं और टीवियों में अपना चर्चा करते हैं, लेकिन एक बार जरा पलट कर तो देखो, कहीं ये बला मेरे घर ना आ जाए। अपने रब को तो याद करें, अपने रब को तो याद करें। हमारे पास इतनी अजीम हथियार है, रब का कलाम, मुस्तफा की मोहब्बत, अपने रब की इबादत, इससे बड़ा कोई हथियार हो सकता है? इससे बड़ा हथियार हो सकता है? इन हथियार को अपना लो, इंशाअल्लाह सरबलंदियां कदमों को चूमेंगी। अल्लाह हबीब साहिब तबीब की सबके इस मजलिस को कबूल फरमाए, मरहूम की कब्र पे रहमत अल्लाह की बारिश नाज़िल फरमाए, उनके लबा यकीन की सब्र जमील अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।